चलिए अब हम लोग देखते हैं मोल। ठीक है, पिछले वीडियो में मोल द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या होगा? मोल। जो भी यूनिट होगा, जो अमाउंट होगा सब्सटेंस का, वही हमारा क्या होगा? मोल होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं MOL से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? MOL स्मॉल, और N से भी करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस को हम लोग कैसे लिखेंगे? RKN, या फिर रिएक्शंस को शॉर्टली ऐसे लिखते हैं। रिएक्शंस क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्शन। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में, तो हमारा क्या होता है? वो रिएक्शंस होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर A plus B इज इक्वल C plus D। A plus B जब रिएक्शंस किया तो क्या फॉर्म मिला? C plus D। अब ये जो रिएक्शंस हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं चलिए देखते हैं रिएक्शंस तक हम लोग देख लिए थे इसके एग्जांपल्स। अब रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं? 2H2O plus O2 इज इक्वल टू 2H2। ठीक है, 2 मोल क्या है? H2 है, 1 मोल क्या है? हमारा O2, एंड 2 मोल हमारा H2O बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें 2 मोल किसका है? H2 का है, 1 मोल किसका है? O2 का, 2 मोल हमारा H2O बन गया। ये सारे रिएक्शंस बैलेंस है। हाँ, ये रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना मोल है SO2? ये 2 मोल है, 2 मोल ऑफ SO2 और 1 मोल ऑफ O2। 2 मोल ऑफ SO3 बन जाता है। अब इसको हम लोग इजी वे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना मोल हुआ? 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, ये हमारा रिएक्शंस है। समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मास ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।